है मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे। नमस्कार, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं प्रकाशवाणी। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक ऐसी खबर जो भारत के गौरव और बलिदान की कहानी को बयां करती है। एक ऐसी कहानी जिसमें जीत का जश्न है तो वहीं शहादत का मातम भी। हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की, एक ऐसी सैन्य कार्रवाई जिसने आतंकवाद के खिलाफ भारत की ताकत को दुनिया के सामने रखा। लेकिन इस जीत की कीमत हमें अपने वीर जवानों के अनमोल बलिदान से चुकानी पड़ी। 7 मई की सुबह जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए तो पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति को सलाम किया। इस ऑपरेशन ने 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए, जिनमें लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे खूंखार संगठनों के कई बड़े सरगना शामिल थे। यह हमला 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए उस आतंकी हमले का जवाब था जिसमें 26 मासूम नागरिकों ने अपनी जान गंवाई थी। भारतीय सेना ने 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर आतंकवाद के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति को फिर से साबित कर दिया। लेकिन दोस्तों, जहां एक ओर देश इस जीत का जश्न मना रही है, वहीं दूसरी ओर भारत मातम में डूबा है। इस ऑपरेशन में हमने अपने 5 वीर जवानों को खोया है जिन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। भारतीय सेना के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने इन शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उनकी शहादत में हमें आतंकवाद के खिलाफ और मजबूती से लड़ने की प्रेरणा देती है। इस ऑपरेशन को सफल बनाने में मुरली नायक, मोहम्मद इम्तियाज शहीद, दिनेश शर्मा, सचिन यादव, कमल कंबोज, अमित चौधरी, सुरेंद्र मोगरा और सूरज यादव ने देश की सेवा करते हुए अपने प्राणों को बलिदान दे दिया। इन नामों को सुनकर हर भारतीय का दिल दहल जाता है। ये वो सपूत थे जिन्होंने अपना परिवार अपने सपनों के पीछे छोड़कर देश की रक्षा को सर्वोपरि रखा। आज हम इनमें से एक वीर सपूत पटना के लाल शहीद मोहम्मद इम्तियाज की कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो हर भारतीय के दिल में देशभक्ति की ज्वाला जगा देगी। 7 मई की वो काली रात जब ऑपरेशन सिंदूर अपने चरम पर था, इम्तियाज अपनी बीएसएफ यूनिट के साथ पूंछ सेक्टर में आतंकी ठिकानों पर हमले का हिस्सा थे। भारतीय सेना और वायुसेना ने पीओके में आतंकियों को शिविरों में निशाना बनाया। इम्तियाज अपनी टीम को कवर देने के लिए सबसे आगे थे, लेकिन तभी पाकिस्तानी सेना की ओर से भारी गोलीबारी शुरू हो गई। एक गोली इम्तियाज के सीने को चीर गई। उनके इस बलिदान ने ऑपरेशन को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। 12 मई को जब शहीद मोहम्मद इम्तियाज का पार्थिव शरीर उनके गांव नारायणपुर लाया गया तो पूरा गांव मातम में डूब गया। हजारों लोग अपने इस वीर सपूत को अंतिम विदाई देने उमड़ पड़े। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सारण जिले के गरखा प्रखंड के नारायणपुर गांव पहुंचकर बीएसएफ के शहीद सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने शहीद मोहम्मद इम्तियाज के पुत्र मोहम्मद इमरान रजा, मोहम्मद इमदाद रजा एवं अन्य परिजनों से बात कर उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने राज्य सरकार की तरफ से शहीद के परिजनों को 50 लाख रुपए की सम्मान राशि का चेक सौंपा। शहीद को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। सीएम के अलावा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और जदयू मंत्री श्रवण कुमार समेत बिहार के तमाम प्रमुख नेताओं ने पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दी है। वहीं आरजेडी नेता लालू यादव प्रसाद की बेटी ने शहीद के परिवार को 2 लाख रुपए का चेक भी सौंपा है। शहीद मोहम्मद इम्तियाज बिहार की राजधानी पटना के सारण जिले के नारायणपुर गांव के एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनके पिता एक छोटे व्यापारी थे और मां घर की जिम्मेदारियां संभालती थी। लेकिन इम्तियाज के दिल में बचपन से ही देश के लिए कुछ कर गुजरने का जुनून था। स्कूल के दिनों में वे एनसीसी में सक्रिय थे और अक्सर दोस्तों से कहते थे, मैं सेना में जाऊंगा और देश की सेवा करूंगा। 2018 में जब वे बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर के तौर पर भर्ती हुए तो उनके गांव में खुशी की लहर दौड़ गई।
इम्तियाज की तैनाती जम्मू कश्मीर के पूंछ सेक्टर में थी, जो लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि LOC के पास एक बेहद संवेदनशील और खतरनाक इलाका है। यहाँ हर पल गोलीबारी और घुसपैठ का खतरा मंडराता रहता है, लेकिन इम्तियाज ने कभी हिम्मत नहीं हारी। अपने यूनिट के साथ वे दिन रात सीमा की हिफाजत में जुटे रहते थे। उनकी हंसी और जोश ने उनके साथियों के बीच उन्हें सबसे खास बना दिया था। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता भारत की सैन्य शक्ति का प्रतीक है, लेकिन इस जीत के पीछे उन वीर जवानों का बलिदान है जिन्होंने अपनी जान देकर देश को सुरक्षित रखा। शहीद मोहम्मद इम्तियाज और उनके साथी जवानों की शहादत हमें याद दिलाती है कि हमारी आजादी और सुरक्षा की कीमत अनमोल है। आइए हम सब मिलकर उन शहीदों को नमन करें। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें प्रकाशवाणी। धन्यवाद। है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए 100 दर्द सहे। आपके शहर में नए युवा ला रहे हैं नया बदलाव। भवन निर्माण में SS कंस्ट्रक्शन, खन्ना एंटरप्राइजेस के ऑफर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, आइडियल पब्लिक स्कूल की एजुकेशन, जगदम्बा रेस्टोरेंट का टेस्ट एंड डेकोरेशन, लाइफ केयर मेडिकल का कस्टमर अट्रैक्शन, निशा मोबाइल के फोन कलेक्शंस, राजू जी के आम्रपाली मसाले की रेसिपी, डॉक्टर फारिदा परवीन की फिजियोथेरेपी। ये है शहर में अपने फील्ड के दिग्गज। आप भी बताइए, आप हैं किस फील्ड के दिग्गज, ताकि हम बता सकें अपने दर्शकों को। जुड़े प्रकाशवाणी के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ आज ही।